हरियाणा में राज्यसभा की चुनावी जंग दिखने में भले ही आसान लग रही हो, लेकिन इसके पीछे छुपा है बड़ा सियासी खेल। वो कैसे, आज बताएंगे आपको इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रधान और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, हरियाणा की सियासत में हलचल इस समय तेज है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मौजूदा सांसद किरण चौधरी और रामचंद्र जागरा का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। तो 2 सीटों पर मतदान होना तय है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर पहली नजर में तस्वीर साफ दिखाई देती है। एक सीट सत्ताधारी बीजेपी और दूसरी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। हालांकि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का इतिहास बताता है कि आखिरी वक्त तक समीकरण बदल सकते हैं और मुकाबला उतना आसान नहीं होता जितना ऊपर से नजर आता है। इसकी भी वजह है, वो भी बताएंगे आपको। अब पहले नजर डालते हैं विधानसभा के आंकड़ों पर। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। इनमें से 48 विधायक बीजेपी के पास हैं और 3 निर्दलीय विधायकों का उसे समर्थन हासिल है। यानी बीजेपी के पास आराम से 1 सीट जीतने का आंकड़ा मौजूद है। राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 31 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं। संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस भी 1 सीट आसानी से जीतती नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की राजनीति का इतिहास बताता है कि जो गणित लगाया जाता है हमेशा नतीजों में नहीं बदलता। बीजेपी की ओर से इस बार किरण चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि कुछ और नेता भी हैं जो जातीय समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस में भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रभारी बीके हरिप्रसाद का नाम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से चर्चा में बताया जा रहा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हरियाणा से ही हो। यानी अंदर खाने में यहां खींचतान जारी है। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। जून 2016 में भी 2 सीटों पर चुनाव हुए थे। एक सीट बीजेपी के बीरेंद्र सिंह ने जीती थी, जबकि दूसरी सीट बीजेपी समर्थित उद्योगपति सुभाष चंद्र आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीत गए थे। उस समय कांग्रेस और आईएनएलडी के पास 35 विधायक थे, लेकिन 14 कांग्रेस विधायकों के वोट अवैध करार दिए गए थे और एक आईएनएलडी विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। नतीजा, संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस हार गई थी। इतना ही नहीं, जून 2022 की बात करें तो उस समय भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। उस समय कांग्रेस के पास 31 विधायक थे और उम्मीदवार थे अजय माकन, लेकिन बीजेपी जेजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने माकन को हराकर दूसरी सीट जीत ली थी। वहीं एक सीट पर बीजेपी के कृष्णलाल पवार विजयी रहे थे। यानी साफ है कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, बल्कि रणनीति और एकजुटता की भी परीक्षा होती है। अब कांग्रेस के लिए इस बार भी गुटबाजी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। फिलहाल भाजपा की ओर से कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, सुनीता दुग्गल, बंतो कटारिया और कमल गुप्ता जैसे नामों की भी चर्चा है। तो वहीं कांग्रेस खेमे में बीके हरिप्रसाद, जयराम रमेश, पवन खेड़ा का नाम भी लिया जा रहा है, जो हरियाणा से जुड़े बड़े चेहरे हैं। इनमें उदय भान और रावदान सिंह का भी नाम सामने है। खबर यह भी है कि भाजपा एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने के विकल्प पर विचार कर सकती है। इसी क्रम में संभावित नाम के तौर पर गोपाल कांडा के नाम की चर्चा तेज हो रही है। अगर पार्टी एकजुट रही तो सीटें सुरक्षित रहेगी, लेकिन थोड़ी सी भी चूक महंगी पड़ सकती है। अब सबकी नजर 16 मार्च पर है कि क्या सियासत का अंकगणित इस बार बदल पाएगा या फिर एक बार फिर हरियाणा में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। तो ये 16 मार्च को ही पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।